मित्रों, जब दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन मैदान पर उतरी भारतीय टीम तो हर दर्शक की नजरें यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल पर टिकी थीं। क्योंकि पहले दिन जिस अंदाज में दोनों ने वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों की धुनाई की थी, वो किसी तूफान से कम नहीं था। दूसरे दिन भी वही तूफान जारी रहा, बल्कि इस बार उस तूफान में रविंद्र जडेजा का नाम भी जुड़ गया। और नतीजा ये हुआ कि भारत ने 612 रन बनाकर अपनी पहली पारी घोषित कर दी। क्रिकेट के इतिहास में एक बार फिर भारतीय बल्लेबाजों ने वो करिश्मा दिखाया, जिसे देखकर हर क्रिकेट फैन गर्व से कह उठा, ये है नई टीम इंडिया। भारत बनाम वेस्ट इंडीज दूसरा टेस्ट मैच। मैदान पर सूरज की तेज धूप और दर्शकों का जोश दोनों बराबर था। पहले दिन 318 रन पर 2 विकेट खोने के बाद भारत की स्थिति बेहद मजबूत दिख रही थी। दूसरे दिन जब जायसवाल और गिल मैदान में उतरे तो दोनों के चेहरों पर वही आत्मविश्वास था जो किसी विजेता में होता है। गेंदबाजों की हर कोशिश जायसवाल की तकनीक के आगे फेल होती जा रही थी। वो आगे बढ़कर खेल रहे थे, कभी कवर ड्राइव, कभी पुल शॉट, हर दिशा में चौके छक्कों की बरसात हो रही थी। वेस्ट इंडीज के फील्डर बस गेंद को बाउंड्री के बाहर जाते देखते रह गए। यशस्वी जायसवाल ने अपनी पारी को शतक से आगे बढ़ाते हुए जब दोहरा शतक पूरा किया तो पूरे ड्रेसिंग रूम में तालियों की गूंज गूंजी। 215 रनों की इस पारी में उन्होंने 22 चौके और 4 छक्के लगाए। उनकी बल्लेबाजी में क्लास भी था, अटैक भी था और आत्मविश्वास भी। दूसरी तरफ शुभमन गिल भी पीछे नहीं थे। वे हर गेंद को किताब की तरह पढ़ रहे थे। उनकी टाइमिंग और फुटवर्क देखकर कमेंट्री बॉक्स से भी आवाज आई। गिल की बल्लेबाजी देखकर आंखों को सुकून मिलता है। गिल ने 112 रन की शानदार पारी खेली। 14 चौके और 2 छक्के लगाकर उन्होंने दिखा दिया कि वो क्यों टीम इंडिया के भरोसेमंद बल्लेबाज माने जाते हैं। जब दोनों के बीच 300 से ज्यादा रन की साझेदारी बनी तो वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों के चेहरे से आत्मविश्वास गायब होने लगा। हर गेंदबाज जैसे एक ही सवाल पूछ रहा था, आखिर इन्हें आउट कैसे करें। लेकिन भारतीय बल्लेबाजों का सफर यहां नहीं रुका। जैसे ही ध्रुव जुडेल जल्दी आउट हुए, मैदान पर उतरे रविंद्र जडेजा और उन्होंने आते ही आक्रामक अंदाज में खेलना शुरू किया। उनकी बल्लेबाजी में वही पुराना दम नजर आया जो उन्होंने चेन्नई टेस्ट में दिखाया था। उन्होंने हर गेंद को आत्मविश्वास से खेला। धीरे धीरे लय में आते ही चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। लंच के बाद जडेजा ने शतक पूरा किया। उनकी पारी में 105 रन और शानदार स्ट्राइक रेट देखने को मिला। गिल के साथ उनकी साझेदारी ने भारत को 450 रन के पार पहुंचाया। मैदान पर दर्शक जय हिंद, जय भारत के नारे लगाने लगे। हर शॉट पर ऐसा लग रहा था जैसे भारतीय टीम वेस्ट इंडीज को मानसिक रूप से तोड़ चुकी है। भारत ने अंततः 612 रन पर अपनी पारी घोषित की। ये रन सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नहीं थे, बल्कि उस आत्मविश्वास का प्रतीक थे जो भारतीय बल्लेबाजों ने मैदान पर दिखाया। वेस्ट इंडीज की गेंदबाजी योजनाएं जैसे खत्म हो गई थी। कोई गेंदबाज दिशा और नियंत्रण दोनों खो बैठा था और कप्तान के चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। जब वेस्ट इंडीज की पारी शुरू हुई तो भारतीय गेंदबाजों ने पहले ही ओवर में विकेट झटका। जॉन कम्प ब्रुकमैन को सिराज ने आउट कर भारत को शानदार शुरुआत दिलाई। उसके बाद जडेजा ने भी अपनी फिरकी का जादू दिखाया। गेंद हवा में घूमती और बल्लेबाज समझ ही नहीं पाता कि गेंद अंदर जाएगी या बाहर। देखते ही देखते वेस्ट इंडीज 4 विकेट पर सिर्फ 45 रन पर सिमट गया। मैदान पर भारतीय फैंस झूम उठे। कमेंट्री बॉक्स में भी कहा गया, ये भारत है जो न सिर्फ बल्लेबाजी में बल्कि गेंदबाजी में भी दुनिया का बादशाह बन चुका है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटरों ने भी भारत की इस प्रदर्शन की तारीफ की। शोएब अख्तर ने कहा, यशस्वी जायसवाल की तकनीक और जोश कमाल का है। वो आधुनिक क्रिकेट के सबसे परिपक्व बल्लेबाजों में से एक बन चुके हैं। वसीम अकरम ने कहा, जायसवाल को देखकर लगता है कि भारत का भविष्य सुरक्षित है। वो बाबर आजम से भी ज्यादा प्रभावशाली बल्लेबाज बन सकते हैं। शाहिद अफरीदी ने भी कहा, वेस्ट इंडीज की गेंदबाजी को जायसवाल ने तहस नहस कर दिया। ऐसी बल्लेबाजी आजकल बहुत कम देखने को मिलती है। भारत की यह स्थिति अब इतनी मजबूत हो चुकी थी कि
वेस्ट इंडीज के लिए वापसी लगभग नामुमकिन लग रही थी। भारत ने पहले टेस्ट में पारी के अंतर से जीत दर्ज की थी और अब दूसरे टेस्ट में भी उसी राह पर आगे बढ़ रहा था। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में अपनी स्थिति को मजबूत करने का ये सुनहरा मौका था। दूसरे दिन के खेल के अंत में भारतीय टीम का मनोबल चरम पर था। हर खिलाड़ी आत्मविश्वास से भरा हुआ। कोच राहुल द्रविड़ की मुस्कान बता रही थी कि टीम इंडिया सही दिशा में बढ़ रही है। नई पीढ़ी का संयम, तकनीक और जज्बा सब कुछ मैदान पर झलक रहा था। वेस्ट इंडीज की टीम के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि कैसे इस दबाव से बाहर निकले, क्योंकि भारतीय गेंदबाजों ने जिस तरह की लय पकड़ ली थी उसमें रन बनाना आसान नहीं था। सिराज, शार्दुल और जडेजा तीनों एक साथ हमला कर रहे थे। हर ओवर में विकेट का खतरा मंडरा रहा था। बल्लेबाजों के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। तीसरे दिन जब मैच आगे बढ़ेगा तो सबकी नजरें इस बात पर होंगी कि क्या वेस्ट इंडीज फॉलो ऑन से बच पाएगा या भारत फिर से एक और पारी से जीत दर्ज करेगा, क्योंकि फिलहाल मैच पूरी तरह भारत के कब्जे में है और भारतीय टीम अपने प्रदर्शन से यह साबित कर चुकी है कि वो किसी भी परिस्थिति में जीतने की क्षमता रखती है। दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन की ये कहानी केवल रन और विकेट की नहीं थी। ये कहानी थी टीम वर्क, आत्मविश्वास और जुनून की, जहां जायसवाल की युवा ऊर्जा, गिल की क्लासिक टाइमिंग और जडेजा की आक्रामकता ने मिलकर वो नजारा पेश किया जिसे देखकर हर फैन का दिल गर्व से भर गया। भारत अब वेस्ट इंडीज पर पूरी तरह हावी है और अगर यही लय बनी रही तो ये सीरीज भारत के नाम हो जाएगी। दुनिया देख रही है, क्योंकि यह सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि भारत के क्रिकेट भविष्य की नई परिभाषा है।